हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम क्लास 12th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं। बेटे ये एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लेना। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और इंट्रोडक्शन पार्ट 2 बनाया है। सही है, बहुत ही इजी तरीके से आपकी समझ में आएगा। अगर आपका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया एक बार, तो क्वेश्चन को तो आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, समझ गए। और किसी भी क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ। सही है, क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं। देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखेंगे। वो कह रहा है लेट एल बी द सेट ऑफ लाइन इन एक्स वाई प्लेन। एल क्या है? एक सेट है। किसका? एक्स वाई प्लेन में लाइनों का। सही है, एल जो है सेट है एक्स वाई, किस चीज का सेट है? एक्स वाई प्लेन में लाइनों का सेट है। एंड आर बी द रिलेशन इन एल। जो आर है वो रिलेशन है इन एल सेट में। सही है, एल सेट में जो आर जो रिलेशन है वो एल टू फ्रॉम एल टू एल रिलेशन है। सही है, सेट क्या दे रखा है? एल। इस समय आर जो रिलेशन है फ्रॉम एल टू एल, फ्रॉम सेट एल टू एल है रिलेशन। समझ गए ना। अब जो उसने हमसे जो एल सेट दे रखा है वो एल सेट किस चीज का है? सेट ऑफ लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। समझ गए, एक्स वाई प्लेन में जो भी लाइनें हैं उनका सेट है। मान लो एक्स वाई प्लेन ये है हमारा, ये देख लेंगे, ये एक्स है, ये वाई है। सही, इसमें जो भी लाइनें हैं, मान लो एक लाइन ये है, 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 एक लाइन। एक्स वाई प्लेन में इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं ना हम, यानी कि जो एल सेट है वो इनफाइनाइट लाइन का सेट है। सही है, जो एल सेट है वो एक्स वाई प्लेन में लाइनों का सेट है। सही है, बहुत सारी इनफाइनाइट लाइनें हो सकती हैं एक्स वाई प्लेन में। अब देखेंगे जो हमें रिलेशन दे रखा है, उसने रिलेशन आर इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। सही है, हमें इस रिलेशन को क्या दिखाना है? इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। सही है, उसके आगे एक क्वेश्चन और जुड़ा है, पहले हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा दें, उसके बाद इस क्वेश्चन का अगला पार्ट भी करेंगे। सही है, जो रिलेशन दे रखा है, देखो उस क्वेश्चन करने से पहले आपको रिलेशन अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि उसने रिलेशन दे क्या रखा है। उसने दे रखा है L1 L2 सच दैट N1 पैरेलल L2। कहने का मतलब है इस रिलेशन में जो लाइनों का ऑर्डर पेयर आएगा, इस रिलेशन में ये दो लाइनें ही तो है, L1 L2 क्या है? दो लाइनें हैं। इस रिलेशन में जिन भी लाइनों का ऑर्डर पेयर आएगा, सही है, जिन भी लाइनों का ऑर्डर पेयर आएगा वो लाइन कैसी होंगी? एक दूसरे से पैरेलल होंगी। सही है, अगर दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वो इस ऑर्डर पेयर के अंदर आएंगी। सही है, इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर के अंदर आएंगी। समझ गए ना। अगर दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वो इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर में आएंगी। कहने का मतलब ये है कि L1 L2 इस ऑर्डर पेयर में जो दो लाइनें हैं एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं? इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर में दो लाइनें एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं? जब वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। सही है, जब वो एक दूसरे से पैरेलल है तो ही वो एक दूसरे से रिलेटेड है। समझ गए ना। ये रिलेशन आपकी समझ में आया होगा। दो लाइनें एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? ये दो लाइनें एक दूसरे से रिलेटेड तब हैं जब ये एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। समझ होंगे। अब हमें इसे इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए बेटे सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे? रिफ्लेक्सिव। सही है, रिफ्लेक्सिव। समझ गए, रिफ्लेक्सिव। जो उसने रिलेशन दिया है बेटे, मैं इस पे जोर इसलिए देता हूं, अगर आपकी समझ में रिलेशन आ गया जो उसने गिवन है तो आप पूरा इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा दोगे बिल्कुल आराम से, इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर देता हूं इस लाइन पे। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, हम डबलेट लेते हैं। सही है, डबलेट लेते हैं यानी कि दो अलग अलग लाइन नहीं लेते, इसमें एक ही सेम लाइन लेते हैं। अगर एक जो सेम लाइन है वो खुद के तो पैरेलल ही होगी हमेशा। मान लो हमने एक लाइन खींची, ये है लाइन, मान लो, समझो ये लाइन है, मान लो दूसरी भी यही ले रहे हैं हम, दूसरी हमने एक लाइन ये खींची, दूसरी भी यही ले रहे हैं हम, दूसरी क्या ले रहे हैं? यही ले रहे हैं, तो ये खुद के तो पैरेलल ही होगी। समझ गए ना। हम इतना तो आप समझ गए होंगे, समझ लेंगे। देखो रिफ्लेक्सिव में डबलेट लिए जाते हैं, यानी कि दो सेम लाइनें ली जाएंगी, अलग अलग लाइनें ली गई, एक ही लाइन ली जाएंगी दो। सही है, तो क्या करेंगे? फॉर ऑल
इसमें जितनी भी लाइनें हैं, सही है, एल क्या कर रहा है, एल बिलोंग्स टू एल, यानी कि इस सेट में जितनी भी लाइनें हैं, एल क्या है, सेट है, एल जो स्मॉल एल है वो हमें इस सेट की सारी लाइनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सेट में जितनी भी लाइनें हैं वो क्या होंगी, खुद अपने आप के तो पैरेलल होंगी, वो खुद अपने आप के तो पैरेलल होंगी। जब ये खुद अपने आप के पैरेलल है तो ये दोनों क्या होंगे, इस रिलेशन में आ गए, सही है, इस रिलेशन में आ गए। इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे नहीं करेंगे, जब ये एल पैरेलल एल आ गया तो इस रिलेशन में हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। सो इट इज रिफ्लेक्सिव, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, सही है। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में आपको पता ही उल्टा फुल्टा लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, देखो ये ले लेते हैं L1 L2, ये लेके चलते हैं। L1 L2 इस रिलेशन में है, मैंने मान लिया L1 L2 इस रिलेशन में क्यों है, क्योंकि L1 पैरेलल होगा L2 से, जब ये तो इस रिलेशन में है, समझ गए, क्योंकि रिलेशन ही हमें इस टाइप से डिफाइन कर रखा है, जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होगी तभी वो इस रिलेशन में होगी। तो मैंने मान लिया कि L1 L2 इस रिलेशन में है। क्यों है इस रिलेशन में, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। जब L1 L2 के पैरेलल है तो इसको इस तरीके से लिखता हूँ, L2 पैरेलल L1 भी तो लिख सकता हूँ। देखो L2 पैरेलल L1 भी लिख सकता हूँ, यानी कि अगर L2 पैरेलल L1 है तो L2 L1 भी इस रिलेशन में आगे नहीं आ गया। जब L2 पैरेलल L1 है तो L2 L1 भी इस रिलेशन में आ जाएगा, समझ गए। देखो L1 L2 इस रिलेशन में था, L2 L1 इस रिलेशन में आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, सो इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। इतना तो आपको आता ही, आप बहुत समझदार हो चुके हैं। अब देखो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की बात करने जा रहे हैं हम। ट्रांजिटिव भी आपको पता ही है, सारे क्वेश्चनों में अभी तक हो चुके हैं, हर बार मैं करा रहा हूँ ट्रांजिटिव। उसमें क्या लिखते हैं, देखो L1 L2 इस रिलेशन में है एंड L2 L3 इस रिलेशन में है, यही तो लेके चलते हैं। इसमें दो ऑर्डर पेयर लेके चलते हैं, एक तो L1 L2 इस रिलेशन में मान लेते हैं, एक L2 L3 इस रिलेशन में मान लेते हैं, सही है। अब अगर मेरा L1 L3 इस रिलेशन में आ गया, सही है, L1 L3 इस रिलेशन में आ गया तो मैं कह दूंगा ट्रांजिटिव है। और L1 L3 इस रिलेशन में कब आएगा, जब L1 पैरेलल L3 होगा, तभी तो इस रिलेशन में आएगा। देखो L1 L2 इस रिलेशन में है, मैंने मान लिया था। क्यों होगा इस रिलेशन में, क्योंकि L1 पैरेलल L2 है, इसलिए इस रिलेशन में है, इसलिए तो मैंने कहा इस रिलेशन में है। ये L2 L3 इस रिलेशन में है, ये मैंने मान लिया। ये इस रिलेशन में क्यों होंगे, क्योंकि L2 पैरेलल होगा L3 के, समझ गए। यहाँ देखो L2 जो है L1 के पैरेलल है, समझ लो, L2 जो है L1 के पैरेलल है, यहाँ L2 L3 के पैरेलल है। देखो दोनों L2 के पैरेलल है ना, L1 और L3 दोनों L2 के पैरेलल है, तो L1 और L3 भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे बिल्कुल। L1 L3 अगर आपस में पैरेलल हो गए तो L1 L3 भी क्या हो जाएंगे, इस रिलेशन में आ जाएंगे। अगर L1 L3 इस रिलेशन में आ गए तो क्या हो गया बेटे ये, सो इट इज ट्रांजिटिव, सो इट इज ट्रांजिटिव। इतना तो आप समझ गए होंगे, समझ गए। अब देखो इसके, अगर ये देखो हमारा जो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ लिख देंगे सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। दिख रहा होगा आपको, छोटा सा मैंने लिख दिया, इतना तो आप खुद भी लिख लेंगे, सही है। तो ये हमारा क्या आ गया, इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। अब देखो इससे आगे एक क्वेश्चन और जुड़ा है, इसका फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया, अभी मैंने सेकंड, इसका आगे जो क्वेश्चन था वो मैंने पढ़ा भी नहीं है। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आपके सामने लिख रहा हूँ, देख रहा हूँ क्वेश्चन। देखो जो हमारा रिलेशन था वो ये था, सही है, हमने इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा दिया, आपको पता ही है। अब आगे हमें क्या करना है, देखो उसने लिखा है द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। हमें y इक्वल टू 2x प्लस 4 की लाइन से रिलेटेड, इस लाइन से रिलेटेड जो भी लाइन है, इस लाइन से रिलेटेड, ये क्या एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है उसने, ये लाइन की इक्वेशन है। इस लाइन से रिलेटेड जो भी लाइनें हैं उनका एक सेट लिखना है, सही, एक सेट बनाना है, सही। उन सारी लाइनों का क्या बनाना है, एक सेट बनाना है। अब सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। देखो इसमें जो रिलेशन हमें दिया था, इसमें जो हमें रिलेशन दे रखा वो ये दिया था ना, इसमें दो जो रिलेशन दिया था, जो दो लाइनें एक दूसरे से कैसे रिलेटेड थी, इसमें ये जो रिलेशन हमें दिया था इसमें दो लाइनें एक दूसरे से रिलेटेड कब थी, जब वो एक दूसरे के पैरेलल थी, समझ गए। जब वो एक दूसरे की क्या थी, पैरेलल थी, तभी तो रिलेटेड थी। अब उसने क्या कहा है, हमें इससे रिलेटेड लाइनों का सेट बनाना है, इससे रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड लाइनें क्या होंगी,
जो इसके पैरेलल होंगी, जो इस लाइन के पैरेलल होंगी वही तो इससे रिलेटेड होंगी, यानी कि हमें वो लाइनें ढूंढनी है जो इस लाइन के पैरेलल होगी। ये क्या है, एक लाइन की इक्वेशन है, हमें वो लाइनें ढूंढनी है जो इस लाइन के पैरेलल होगी, वही तो इससे रिलेटेड होंगी। अब देखेंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। मान लो उसने हमें ये लाइन की इक्वेशन दी है, देखो y इक्वल टू 2x+4 ये लाइन की इक्वेशन दी है और ये लाइन है वो, सही है। मान लो इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 2x+4, सही मान लिया मैंने। अब मुझे इससे पैरेलल लाइनें लेनी है, इससे पैरेलल लाइन ही तो लेनी है मुझे, जो भी इससे पैरेलल लाइन होगी वो इससे रिलेटेड होंगी, सही। मान लो ये इसके पैरेलल है, ये इससे पैरेलल है, ये इससे पैरेलल है, ये इससे पैरेलल है, ये इससे पैरेलल है, तो मुझे इन लाइनों का एक सेट बनाना है जो इसके पैरेलल है, सही है। जो इस लाइन के पैरेलल है, जो इस लाइन के पैरेलल है, उन लाइनों का सेट बनाना है, इतना तो आप समझ गए होंगे, सही है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैंने और बताने जा रहा हूँ, हमें ये लाइन की, हमें ये जो लाइन है ये वाली मैंने मान लिया, जो ये वाली लाइन थी उसकी इक्वेशन ये थी। अब लाइनें पैरेलल होने की क्या कंडीशन होती है, आपको पता होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं, मैं यहाँ मौजूद हूँ। आपको पता होगा लाइनें पैरेलल कब होती हैं, जब उनकी स्लोप क्या हो, इक्वल होंगे। अब आप ये कहोगे सर स्लोप किस चिड़िया का नाम है, देखो मैं आपको सब बताऊंगा। जब दो लाइनों की स्लोप आपस में इक्वल होते हैं तो क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं बेटे, सही है। स्लोप क्या होता है, स्लोप m होता है, m क्या होता है, स्लोप होता है। अब आपको सर ये m कहाँ से आ गया, सही है। m क्या होता है, स्लोप होता है, मैं सब बताऊंगा आपको। m क्या होता है, स्लोप आता है। ये जो इसने अपने लाइन की इक्वेशन दी है ये वाली, इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो ये होती है, देखो y इक्वल टू mx+c, सही है। ये जो इस लाइन की जो इक्वेशन होती है, ये जो लाइन की उसने इक्वेशन दी है, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है बेटे, ये इसमें m क्या होता है, वो होता है स्लोप होता है, समझ गए, ये होता है स्लोप। और c क्या होता है, ये इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट, समझ गए। इंटरसेप्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, फिलहाल हमें स्लोप से ज्यादा मतलब है। मैंने स्लोप की तो बात कही, मैंने कहा जब लाइनों के स्लोप इक्वल होते हैं, जब लाइनों के स्लोप इक्वल होते हैं तो वो लाइनें क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती है। तो जब ये जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो इस लाइन का स्लोप कितना है बेटे, मैं इसकी कंपेयर, इस लाइन की कंपेयर इससे करूंगा। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो इसमें स्लोप कितना है, m कितना आ रहा है, 2, m की वैल्यू 2 है ना इसमें। अब m मेरा 2 आ गया, यानी कि कहने का मतलब वो ये है, जिस भी लाइन का स्लोप 2 होगा, जिस भी लाइन का स्लोप 2 होगा वो इस लाइन की क्या होंगी, पैरेलल होंगी, इस लाइन की क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो मैं लिखने जा रहा हूं एक इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन, लाइनों की इक्वेशन लिखने जा रहा हूं जो इस लाइन के पैरेलल होंगी, यानी कि जिसका स्लोप क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, वो इस लाइन के पैरेलल होंगी। तो मैं लिखने जा रहा हूं, देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये थी ना मेरी, तो y इक्वल टू m क्या रखूंगा मैं, 2, स्लोप 2 होगा ना जब भी तो इसके पैरेलल होगी, 2x+c, समझ गए। c से हमें कोई मतलब नहीं, c कुछ भी हो सकता है, c एनी रियल नंबर, c की वैल्यू बदल सकते हैं, कुछ भी रियल नंबर रख सकते हैं, बट हमारा मेन क्या था कि वो क्या होनी चाहिए, स्लोप हमारा क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ये होगी वो इक्वेशन, वो लाइन होगी, वो लाइनों का सेट यह होगा, ये जो इसके पैरेलल होंगी, समझ गए। उन लाइनों का सेट ये होगा, ये उन लाइनों, जितनी भी लाइनें होगी उनकी, उन लाइनों की इक्वेशन इसकी तरीके से होंगी, इसकी तरीके से। सी क्या है, सी कोई भी रियल नंबर हम यहाँ रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, √2 रख सकते हैं, 1/2 रख सकते हैं, सही है। हमें इससे मतलब नहीं है, मेन क्या है, ये हमारा स्लोप सेम होना चाहिए, जो इसका स्लोप है वही इसका होना चाहिए, समझ गए ना, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब मैं लिखने जा रहा हूँ, समझ गए, यहाँ मैं अब क्वेश्चन के आंसर में लिखने जा रहा हूँ, देखेंगे। मैं लिख रहा हूं सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन, सही है। सेट ऑफ ऑल लाइंस, सही है, सेट ऑफ ऑल लाइंस, सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइंस y इक्वल टू 2x+4। तो कौन सी लाइनें होंगी जो इससे पैरेलल होंगी, इससे रिलेटेड होगी, इससे रिलेटेड का मतलब इसके पैरेलल होंगी। अभी मैंने आपको बताया ना, इसके पैरेलल कौन सी लाइन होगी, उस लाइन की इक्वेशन मैंने आपको बता दी, यानी कि उनका स्लोप सेम होना चाहिए। कौन सी है वो, ये है वो लाइन है, सही है। ये y इक्वल टू 2x+c,
समझ गए। y इक्वल टू 2x प्लस सी, वो मैंने आपको बता दिया। y इक्वल टू 2x प्लस सी, देखो इसमें स्लोप दोनों का सेम है ना, स्लोप से मुझे मतलब का c क्या है, c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ये है हमारा आंसर, ये समझ गए, ये है। आशा करता हूं बेटा आपकी समझ में क्वेश्चन आया होगा। थैंक यू वेरी मच।